नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरुजी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिसाब किताब मैनेजर ऐप के बारे में। जी हां, हिसाब किताब मैनेजर ऐप। तो चलिए सबसे पहले इस ऐप को सर्च करते हैं प्ले स्टोर से और डाउनलोड करते हैं। यहाँ टाइप करेंगे हिसाब किताब मैनेजर, समझे। हालांकि ऐड कर देंगे क्या कहते हैं आदर्श IT सॉल्यूशन। इससे क्या होगा कि जल्दी आ जाएगा, समझे। तो ऑलरेडी लिखा हुआ मेरे में आ रहा था क्योंकि मैंने पहले सर्च किया था, इसलिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, हिसाब किताब मैनेजर आदर्श IT सॉल्यूशन। ये आदर्श IT सॉल्यूशन इसलिए डाल दिया ताकि जल्दी से जल्दी सर्च करने में आ जाए, अन्यथा बहुत बॉटम में आएगा, समझे। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आप यहाँ पर देखेंगे ये हिसाब किताब है ना, बही खाता आदर्श IT सॉल्यूशन, इस पर क्लिक करना है। हालांकि हिसाब किताब रखने के लिए भी बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे, समझे, लेकिन ये भी एक ऐप है हिसाब किताब बही खाता, समझे। आदर्श IT सॉल्यूशन के द्वारा दिया जाता है, यानी मेरे तरफ से, समझे। तो चलिए सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, समझे। इंस्टॉल होने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। मेरा सारा का सारा ऐप जो होता है ना, लाइट एंड वेट होता है, बहुत ही कम MB का होगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे, और बहुत ही स्मूथली रन करेगा। कई एक बार होता है क्या है कि बहुत सारी ऐप बहुत ज़्यादा MB की होती हैं, समझे, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, समझे। तो लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 4.93, समझे, यानी 5 MB के करीब है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही मतलब लाइट एंड वेट, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, समझिए, इंस्टॉल हो चुका है। इसका आइकन भी आ चुका होगा यहाँ, हिसाब किताब ये आ गया है, समझिए। इसको ओपन कर लेते हैं। ये हिसाब किताब कलेक्ट डेली इनकम एंड एक्सप्रेस, समझिए। ये विल यूजिंग अलाउ कर देते हैं, अलाउ कर दिया। अब क्या है कि यू शुड लॉग इन फर्स्ट। बस सबसे पहले क्या है कि आपको पहली बार ऐप इसमें यदि आते हैं तो आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, समझे। तो आपको लॉगिन करना है। अगर आपने लॉगिन करने का मतलब अगर आपके पास अकाउंट है तो, अन्यथा अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करना पड़ेगा, समझिए। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, समझिए। अपना ईमेल ID डाल देता हूँ। हालांकि पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड मैं टाइप करने के लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, समझिए। उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। पॉज कर दे वीडियो, ये पासवर्ड मैंने डाल दिया है, समझिए। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर डोंट टास्क अगेन करेंगे तो आपको दोबारा डालने की आवश्यकता ही नहीं होगा एक इस ऐप में, समझिए। हमेशा आप ऐप को ओपन कीजिएगा और लॉगिन कर जाइएगा। लॉगिन करते हैं तो एक सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, समझिए। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं नाम वगैरह, समझिए, सारा कुछ। तब क्लिक करते हैं हिसाब किताब, समझिए। अब ये क्या है कि ऑलरेडी इतना सारा कुछ क्या है ना जोड़ा हुआ है मेरे द्वारा, समझिए, ये सारा कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बता देना चाहता हूँ कि यह ऐप है क्या, समझिए। हालांकि आप तो जान रहे हो ओवरव्यू, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, समझिए। तो ऐप का डिटेल है, यह ऐप किस प्रकार का है, समझिए। तो यह एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से आय व्यय का संग्रह कर सकते हैं और कभी भी मनचाहे हिसाब से चेक या जान सकते हैं कि किस तिथि को कितना आय या व्यय हुआ था। डेटा को PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकती है, समझिए, तथा व्हाट्सएप पर डेटा को साझा कर सकती है। मैं आपको ये पहला कूपन कोड जो है सो बता देना चाहता हूँ, समझिए। तो चलिए व्हाट्सएप पर आपको टाइप करके दे देता हूँ, समझिए। पहला कूपन कोड जो है आपको, कहाँ गया मेरा सेल्फ वाला, ये पहला कूपन कोड आपका जो भी टाइप कर देते हैं, ये 6 अंक का हो गया, समझिए। अब हालांकि इसको डिलीट कर देते हैं, समझिए। इससे क्या होगा कि सेकंड टाइम में आपको ये डिलीट करिए, इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा, मिल जाएगा पैसा। अब हम लोग वापस इस पे आ जाते हैं। इस ऐप को कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं,
समझे। तो इसका प्रयोग सभी वर्ग के कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है, शॉपकीपर, जॉब पर्सन, कॉमन मैन, क्लब, इंस्टीट्यूट एंड अदर। या जो लोग कॉपी में रोज़मर्रा की आय व्यय को लिखते हैं वे इस ऐप का इस्तेमाल करके सारा कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने दिनचर्या का आय व्यय। समझिए। अब चलते हैं इस ऐप में किस प्रकार से डेटा संग्रह कर सकते हैं। इस ऐप में सबसे पहले लॉगिन करना होगा, उसके बाद आप एक डायरी बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डायरी। जैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं ना कि ये मार्केट का सामान का इतना खर्चा हो गया, पढ़ाई लिखाई पे इतना खर्च हो गया, इस तरीके से एक प्रकार से डायरी बनाते हैं अलग अलग। या दूध वाले का इतना हो गया, उसी तरह से यहाँ पर एक डायरी आप बनाएंगे। समझिए, अलग अलग डायरी और जिस डायरी में डेटा सेव करना चाहते हैं उसे एक्टिव रखें। यानी जिस डायरी में आपको सेव करना है डेटा, उस डायरी को आपको एक्टिव करना होगा, तब जा कर के जो बाय डिफ़ॉल्ट आप डेटा ऐड करते होंगे वो आपको उस डायरी में, एक्टिव वाले डायरी में डेटा सेव होते रहेगा। और जो भी डेटा आप जोड़ेंगे वो आपके एक्टिव डायरी में सेव होते रहेगा। बिल्कुल सही। इस ऐप की क्या खासियत है? इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऐप में वे सभी सुविधा दी गई है जिससे कि हिसाब किताब करना बिल्कुल आसान हो जाए, तथा इसमें अपने यूज़र के अनुसार बदलाव करते रहते हैं। समझे। तो ये हो गया सारा कुछ। अब हम लोग चलते हैं होम पे। समझे। होम में तो ये सारा कुछ है, लेकिन इससे पहले मैं आपको डायरी में चलते हैं। समझिए। डायरी में ऑलरेडी मैंने 3 डायरी बना चुका है, एक शॉप का, एक फैमिली का, एक पर्सनल का। यानी कहने का मतलब है कि जो भी सामान खरीदा जाता है दुकान से उसका मैं इसमें ऐड करूँगा, और फैमिली में जो भी खर्च होता है इसमें ऐड होगा, पर्सनल इसमें ऐड होगा, सारा कुछ। जी, इस प्रकार से मैंने ये डायरी 3 बनाया है। समझे। और मेरा एक्टिव डायरी कौन सा है? तो एक्टिव डायरी फैमिली है। समझे। यानी जो भी मैं यहाँ पर डेटा ऐड करूँगा इस वाले में सेक्शन से, तो ये सारा डेटा जो है इसमें जा कर के सेव होगा डायरी, ये एक्टिव वाली डायरी में। और एक्टिव डायरी हमारा फैमिली है। यानी जो भी डेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होम में जा कर के, ये सारा का सारा ये होम का मतलब होम डायरी का है। समझे। अब अगर हम ये डायरी का चलते हैं, अब अगर हम ये डायरी सेक्शन में जाते हैं और सपोज दैट हम ये शॉप वाले डायरी को एक्टिव कर देते हैं, यहाँ पर एक्टिव लगा देते हैं। समझे। शॉप एक्टिव हो गया, ग्रीन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप। अब चलते हैं शॉप में, देखते हैं कि क्या है। तो शॉप में भी आपको एक भी डेटा नहीं ऐड किया हुआ। समझे। तो चलते हैं दोबारा से डायरी में और देखते हैं। उसी तरह जैसे कि मैं इसे ही वापस कर देता हूँ, ये फैमिली को एक्टिव कर देता हूँ। समझे। तो ग्रीन हो गया। अब इसमें जो ऐड किया हुआ है ऑलरेडी वो आप डेटा यहाँ देख रहे हैं। समझे। अब जैसे कि यहाँ पर जो भी डेटा ऐड करेंगे, यहाँ से जैसे कि ऐड करके मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक बुक ख़रीदा, ठीक है, बुक का मेरा खर्चा हो गया कितना, 700 रुपया सपोज दैट। एड्रेस क्या है? तो एड्रेस में आप कुछ भी दे सकते हैं, शॉप मतलब या दुकान का नाम, या कहाँ से ख़रीदा, क्या, कुछ भी मतलब। तो सपोज दैट मैं ये डाल देता हूँ, शॉप ही डाल देता हूँ। समझिए। और ये सिलेक्ट करना है, ये बुक आपने 700 रुपये की ख़रीदा, शॉप से ख़रीदा, क्या है ये, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, आपको सिलेक्ट करना है। तो ये तो एक्सपेंडिचर है हमारा, तो एक्सपेंडिचर पे क्लिक करके और सेव कर देंगे। सेव किस में होगा? तो फैमिली डायरी में सेव होगा, क्योंकि हमारा जो है डायरी फैमिली एक्टिव है। समझिए। तो ऐड करेंगे यहाँ पर, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। देखिए बुक जो है ऐड हो चुका है, 700 रुपया सक्सेस हो गया। अब कहेंगे ये समझने वाली चीज़ है कि जो रेड हो रहा है, समझिए, रेड हो रहा है से वो हमारा एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है, और जो ग्रीन है से वो हमारा इनकम आय है। समझिए। इस तरीके से आप एक नज़र में भी देख करके समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। समझिए। अब क्या है यहाँ पर देखें, तो टोटल जो ग्रीन का है यानी आय हमारा टोटल आय हमारा है 6289, यानी 6289 रुपया आय है। समझे। और जो ग्रीन है वो तो आय हो गया, जो रेड है वो हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हो गया, व्यय हो गया। समझिए। तो व्यय कितना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5500 ये और 700 ये यानी खर्चा है, टोटल मिला करके व्यय हमारा 6200 हो गया। समझिए। तो ये हो गया। अब इसे क्या है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए बस आपको क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड यस कर देना है, ये आपका पीडीएफ ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं
एक्सपोर्ट हिसाब, समझे, PDF डाउनलोड हो चुका है। अब इसे ओपन करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो ओपन करके देख लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक रिपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगा, समझे। यहाँ पर आप देखें तो जिनका भी नाम रहेगा, जो यूजर है, मान लीजिए जिनका, जैसे मेरा नाम है तो यहाँ पर मेरा नाम आ गया, रिपोर्ट ऑफ कौशल कुमार, रिपोर्ट ऑफ आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन 9 तारीख हो गया, 6ठा महीना 2022 हो गया, समझे। तो ये देज आर द लिस्ट ऑफ द इनकम, ये सब सारे क्या है, इनकम के लिस्ट हैं, समझे। इनकम के लिस्ट में जो भी सारा था एक जगह पर आ गया, और कितना रुपया है, किस एड्रेस से और किस डेट को ये मतलब इनकम हुआ था, टोटल को जोड़ करके यहाँ पर आप देखें तो 6289 रुपया टोटल इनकम ऑन 9/6/2022 टिल 6289 रुपये जो ओनली, ठीक है। अब उसके बाद है देज आर द लिस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। अब खर्चा में क्या था, दो ही चीज़ था, एक शॉपिंग था, शॉपिंग यानी पटना, एड्रेस में पटना था, और अमाउंट था 5500, समझे। कब डेट था तो 30/1/2022 को। और एक हमने बुक अभी अभी ऐड किया था खर्चा में, तो बुक का हमने एड्रेस डाला था शॉप और अमाउंट डाला था 700 खर्चा, और ये डेट हो गया, समझे, 8/6/2022, समझे। तो इस तरीके से करके आप इसका देखें फाइनल कंक्लूजन देखें, कैलकुलेशन देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ पर इनकम टोटल आपका हो गया ये 6289 रुपया, ठीक है। और ये आपका खर्चा हो गया 6200। तो 6289 में से 6200 घटाने पर आपका बचता है 89 रुपया, यानी स्टेटस में आपका ये 89 रुपया अभी बचत में है, समझिए। और डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है, दिस रिपोर्ट इज जनरेटेड बाई adarc.com, सो थैंक यू adarc.com, समझे। कॉन्टैक्ट में आप ही का रहेगा, फॉर एनी टाइप ऑफ क्यूरी कॉन्टैक्ट विथ अस, यानी किसी को अपना देते हैं तो आपसे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, समझे। तो ये कुछ रिपोर्ट बन करके तैयार हो गया, समझे। एक्सपोर्ट करते हैं तो आप इसी चीज़ को क्या है, समझे, इसी चीज़ को क्या है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसमें। एक्सपोर्ट तो हमने कर लिया, अभी इसको इसी चीज़ को आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, समझे। जैसे कि मैं खुद अपने को सेंड कर देता हूँ, यहाँ पर देखें तो ये सेंड हमने कर दिया। तो सारा कुछ आ गया, रिपोर्ट बाय कौशल कुमार, ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेटेड, लिस्ट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जितना ये रेड वाला है सो वो खर्चा है, और ग्रीन वाला जो है वो हमारा आय है, समझे। और उसी तरह लास्ट में कंक्लूजन किया गया है कि टोटल इनकम कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, और फाइनल स्टेटस में आपका 89 रुपया बचता है। तो ये इस तरीके से करके भी यहाँ पर भी व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। और मैं आप लोग यहाँ पर दूसरा कोड आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, समझे, ताकि आप रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। ये 6 हो गया, समझे, ये 6 हो गया। अब हम लोग चलते हैं वापस से इसी में, समझे। तो ये सारा कुछ समझ गए, आय भी ऑटोमेटिक आ गया, व्यय भी हो गया, रिपोर्ट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट को मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट, और सेंड भी कर सकते हैं, सारा कुछ, समझे। और मनचाहे हिसाब से आप डेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से, समझे। जैसे कि आज के डेट में ही मैंने सर्च करता हूँ कब से कब तक, तो आज के ही मतलब से, मतलब 9 तारीख 6ठा महीना 2022 से लेकर के 9 तारीख 6ठा महीना 2022 तक का ही सर्च करता हूँ कि क्या मेरा डेटा है, नीचे शो करता है। तो देखेंगे तो सिर्फ एक, समझे। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ डिस्प्ले कर देगा, सारा कुछ, समझे। तो ये दिख लेते हैं, समझे। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जैसे कि ये 8 तारीख के डेट में जा कर के सेव हो रहा है ना, समझे। ये 8 तारीख डेट लिया था, हालांकि 9 लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक ले लेगा, समझे। 8 तारीख के डेट में, समझे। ये हमने सर्च किया 8/6 और मतलब 10/6/2022 से ऑटोमेटिक 8 तारीख के डेट में ये ऐड किया हुआ था, तो इसलिए ये आ चुका है, बाकी का नीचे का नहीं आया, समझे। तो इस तरीके से आप डेट वाइज भी सारा कुछ सर्च कर सकते हैं। अगर सपोज दैट आपको इसको एडिट करना है तो यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एडिट करने के लिए सारा कुछ आ जाएगा, ऊपर में फिलअप किया होगा, समझे। तो इससे क्या होगा कि आप बुक वाले में अगर गलती हो गया होगा था तो आप एडिट कर सकते हैं, समझे। अगर आपको डिलीट करना है तो ये एक्स पे कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये डिलीट होगा, क्लिक करते ही डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से करके आप सारा कुछ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हिसाब किताब मैनेजर ऐप को, समझे। तो ये हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।